Assalamualaikum. Welcome to Biological Concept. I hope you are doing good. Today we are going to discuss about the gibberellin, role of gibberellin in plant. बेसिकली गिबरलिन एक हार्मोन है जो प्लांट की डेवलपमेंट ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। इसके सेवरल फंक्शन है। आज हम देखेंगे कि ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट में और किस तरह से ये प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गिबरलिन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो देखते हैं क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। गिबरलिन बेसिकली फंगल कल्चर से लिया जाता है, मतलब कि ये जो मेन प्रोडक्शन है, जो मेन सोर्स है हमारे पास गिबरलिन का, वो क्या है, फंगल कल्चर है। मतलब कि हम फंगस के कल्चर प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले, ठीक है, और उससे फिर हम क्या करते हैं कि गिबरलिन जो हार्मोन है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और प्लांट में जो है वो हम उसे यूज़ करते हैं फॉर द एनलार्जमेंट और ग्रोथ और डेवलपमेंट जितना भी होती है। बेसिकली ये असिस्ट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, ऑक्सीजन के फंक्शन को ज़्यादा इन्हेंस कर रहा होता है। तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सेल की इनलार्जमेंट करवाता है। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मतलब कि ऑक्सीजन अगर होगा तो ही जो है वो गिबरलिन उसको असिस्ट करेगा, वैसे इतना ज़्यादा इसका रोल नहीं होगा। ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, प्लांट में जितनी भी जिस रीजन में सेल डिवीजन हो रही होती है उसको प्रमोट करता है। बेसिकली जो एपिकल रीजन होते हैं, जो टिप्स वाले पार्ट होते हैं प्लांट के, चाहे वो रूट टिप्स हो या शूट टिप्स हो, उसमें बेसिकली ये डिवीजन को ज़्यादा प्रमोट करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो एपिकल मेरिस्टेम में होते हैं। बेसिकली ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट या साइज इंक्रीज करने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। कैम्बियम में भी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। कैम्बियम हमने ऑक्सीजन वाले लेक्चर में देखा था कि कैम्बियम क्या होती है, ये वुडी पार्ट होता है, जो ब्राउन वुड होती है प्लांट में, ये वो वाला पार्ट होता है। बेसिकली एक लेयर होती है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान, तो उसमें सेल को प्रमोट करता है ये डिवीजन को बेसिकली। और ये प्रमोट करता है बोल्टिंग को। बोल्टिंग क्या होती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बोल्टिंग बेसिकली एक एक्सटेंसिव ब्रांचिंग जो हो रही होती है इंटरनल रीजन में, जैसे आपने कैबिज का देखा होगा, कॉलीफ्लावर का देखा होगा, जो बंद गोभी होती है, ठीक है। इसी तरह जो आप ने देखे होंगे सिंपल जो वेजिटेबल्स होती है उसमें वो एक गुच्छा टाइप होती है, ठीक है, एक ही नोड से काफी ज्यादा पत्ते निकल रहे होते हैं एक ही जगह से, तो वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बोल्टिंग, ठीक है। ये बर्ड इनिशिएशन को जो है वो प्रमोट करता है कि शूट्स में जो बर्ड बन रही है, स्टार्ट हो रही है, उसको प्रमोट करेगा की जो है वो शूट्स में क्राइसेंथेमम कैलस। क्राइसेंथेमम बेसिकली जो सूरजमुखी के फूल होते हैं या उससे रिलेटेड जितने भी प्लांट्स होते हैं, स्पीशीज होती हैं, उसे हम क्राइसेंथेमम बोलते हैं। और कैलस क्या होता है, कैलस हमारे पास एक सिंपल मैस ऑफ टिश्यू होता है जिसे हम एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करवाते हैं, जैसे ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ठीक है। प्रमोट करता है लीफ ग्रोथ को, फूड ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है। एंड में इंड्यूस द पार्थिनोकार्पे। पार्थिनोकार्पे बेसिकली इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो सीडलेस फ्रूट होते हैं जैसे बनाना वगैरह के, वो पार्थिनोकार्पे के थ्रू होते हैं, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस को ये प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एपिकल रीजन होता है, जो टिप वाला, जो एरियल पार्ट की जो बिल्कुल टिप वाला रीजन होता है, उसमें जो ज्यादा ब्रांचेस निकलना या ज्यादा ग्रोथ होती है उसे हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। और ऑक्सीजन के फंक्शन को इनहेंस करता है कि ज्यादा अच्छे से फंक्शन ऑक्सीजन परफॉर्म किसकी प्रेजेंस में करेगा, गिबरलिन की प्रेजेंस में करेगा। अच्छा, बर्ड और जो सीड डोमेंसी है उसको ये ब्रेक करता है। अच्छा, डोमेंसी क्या होती है, कौन सी स्टेज होती है, बेसिकली ऐसी रेजिस्टेंट स्टेज होती है ये, जिसमें सीड या बर्ड जो होते हैं वो अपने आप को इस तरह से मोल्ड कर लेते हैं ताकि इन्वायरमेंट की जो जितनी भी हार्श कंडीशंस हैं, चाहे वो वाटर की कमी है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उससे बचने के लिए ये डोमेंट कंडीशन में चले जाते हैं ताकि बाहर की किसी भी इन्वायरमेंट का उस पर इफेक्ट ना हो, ठीक है। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन ज़्यादा अच्छी होगी तो गिबरलिन क्या करेगा, इसकी डोमेंसी को ब्रेक कर देगा ताकि प्लांट अपनी दोबारा से या बर्ड या सीड जो है वो दोबारा से जर्मिनेट होना शुरू हो जाए। सब्स्टिट्यूट ऑफ रेड लाइट, ठीक है, रेड लाइट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर ये एक्ट करते हैं। मतलब कि रेड लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लॉन्ग डे प्लांट के लिए, जिनको ज्यादा टाइम जो है वो लाइट की प्रेजेंस चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उसमें अगर रेड लाइट इतनी ज्यादा नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करेगा, गिबरलिन को हम एज ए सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। और ये इनहिबिट करता है शॉर्ट डे प्लांट में ग्रोथ को, फ्लावरिंग को, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट को इतनी ज्यादा रेड लाइट नहीं चाहिए होती। तो अगर
रेड हम गिबलिन ज़्यादा दे देंगे तो वो उसकी फ्लावरिंग जो है वो डिले हो जाएगी। इसके अलावा ये जो लीफ सेनीसेंस है, मतलब लीफ की जो एजिंग है उसको ये क्या करते हैं, कम कर देता है गिबलिन कुछ जो प्लांट की स्पीशीज हैं उसमें। अच्छा, बोल्टिंग का मैंने कहा था नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें आप तो ये क्या हो रहा है कि एक ही जो नोडल रीजन है ये वाला, इससे बहुत ज्यादा जो है वो लीव्स निकल रहे हैं, मतलब एक ही नोड से काफी ज्यादा ब्रांचिंग जो है वो हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं बोल्टिंग। द सडन एंड एक्सेसिव इंटरनोडल ग्रोथ विच रिजल्ट इज फॉलोड बाय द फ्लावरिंग ऑन द एप्लीकेशन गिबरलिन इज कॉल्ड द बोल्टिंग। और ये जो बोल्टिंग करवा कौन रहा होता है, गिबरलिन। कमर्शियल क्या क्या यूजेस है हम के गिबरलिनिक एसिड बेसिकली जो गिबरलिन से की सिक्रीशन के थ्रू होता है, ठीक है, ये यूज किया जाता है किसके लिए, फ्रूट सेटिंग के लिए, ठीक है। फ्रूट सेटिंग मतलब कि जल्दी से फ्रूट्स जो है वो पक जाए, ठीक है। और ये सीडलेस जो फ्रूट्स हैं वो भी बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसे कमर्शियली अप्लाई किया जाता है प्लांट्स में। जैसे जो सीड्स के बगैर आजकल आपको ग्रेप्स मिलते हैं, ठीक है, पार्थिनोकार्पे के प्रोसेस के थ्रू वैसे ये बनते हैं, लेकिन कमर्शियली हम गिबरलिन की एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम करवा सकते हैं। इसी तरह जो फ्रूट साइज इंक्रीज करने के लिए भी गिबरलिन को कमर्शियली यूज किया जाता है, जैसे बेरी का साइज जब इंक्रीज करने के लिए। इसी तरह गिबरलिनिक एसिड A3, ठीक है, डिफरेंट टाइप की इसकी टाइप्स होती है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 2 3 हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये सिंबल लगा देते हैं। इट इज यूज्ड इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज, वाइन्स वगैरह बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती है, शराब वगैरह जहाँ पे बनता है वहां पे इसे यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या करता है, ये काम क्या करता है, बेसिकली जो सीड्स होते हैं जिनसे बनता है, ब्रीविंग इंडस्ट्री के लिए यूज होते हैं, ठीक है, उसमें अल्फा अमाइलेज को ये प्रमोट करता है कि ज्यादा से ज्यादा बने उन सीड्स में, ठीक है। जब ये ज्यादा बनना शुरू होता है तो ये क्या करता है कि ये माल्टिंग के प्रोसेस को प्रमोट कर देता है, ठीक है। माल्टिंग का प्रोसेस बेसिकली वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें पार्शियल जर्मिनेशन करवाई जाती है मॉइस्चर में रख के सीड्स वगैरह को, जिन जिन से भी जो है वो जो प्लांट्स हमें चाहिए होते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री के लिए, तो उनकी पार्शियल जर्मिनेशन करवाने के लिए अल्फा अमाइलेज की जरूरत होती है, जो बेसिकली गिबरलिनिक एसिड की एडमिनिस्ट्रेशन से उसमें बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये डिले करते हैं, राइपनिंग वगैरह को भी डिले करता है, ठीक है। इम्प्रूव करता है स्टोरेज टाइम को, कि जल्दी से बहुत ज्यादा फ्रूट्स वगैरह या जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो जल्दी ज्यादा गल सड़ ना जाए, उनका जो स्टोरेज टाइम है ज्यादा अरसे तक वो प्रिजर्व रहें, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जब हमें इंपोर्ट करवाने होते हैं तो फ्रूट की इंपोर्ट में ये मसला आता है कि वो बहुत जल्दी पक ना जाए या खराब ना हो जाए, तो उनकी जो स्टोरेज टाइम है एनहेंस करने के लिए गिबरलिन को या गिबरलिनिक एसिड को जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाता है फ्रूट्स वगैरह में। दैट वाज ऑल अबाउट द गिबरलिन, द रोल ऑफ गिबरलिन इन प्लांट्स, क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह से इंपॉर्टेंट है, और कमर्शियली हम इनकी जो फंक्शन को जानते हुए कैसे इन्हें यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड एज वेल। अल्लाह हाफिज।